ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा दानश्वर बना के सवाल फरमा रहा है हजरत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, और ख्याल करता है कि बहुत बड़ा मतलब सेंसिटिव मौजू को मैंने छेड़ा है, ज़बरदस्त सवाल किया है, हालांकि बहुत अहमकाना सवाल किया है। क्यों? इसे को उसने जिन चीज़ों का नाम लिया, जिन सेंसेस का नाम लिया है, उन सेंसेस के ज़रिए से जो मादी शय है उसका इल्म हासिल किया जा सकता है। खुदा तो मादी है नहीं। जब खुदा मादी नहीं है तो इन हवास से खमसे में आएगा कैसे? लिहाजा बुनियादी तौर पर ही यह सवाल गलत था, लेकिन हजरत ने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। कहा अच्छा तुम्हारा ख्याल ये है कि जो इन 5 हवास में ना आए उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए? उसने कहा हाँ, नहीं मानना चाहिए, जब आता है नहीं तो कैसे मानूं। कहा बहुत खूब। कभी तुमने किसी ऊंट के मैंगनी को कहीं पर देखा है रास्ते में? मैंगनी समझते हो, बीच जो ऊंट जो फुजला निकाल लेता है उसको मैंगनी कहते हैं उर्दू में। देखा है? कहा हाँ देखा है। जब आप उस ऊंट की मैंगनी को देखते हैं तो उसको देख के आपको यकीन हासिल नहीं होता है कोई ऊंट यहाँ से गुजरा है? कहा हाँ बिल्कुल होता है। क्या तुमने उस ऊंट को गुजरते हुए देखा था कभी? कहा नहीं। सुना था? नहीं। छुआ था? नहीं। जायके में आया था? नहीं। नाक के जरिए से उसका गुजरना आपने इदराक किया है? कहा नहीं। फिर कैसे माना उसे? देखो हजरत अली का अंदाज देखें, उसको जिस तरह से उसने सवाल किया था उसी अंदाज में हजरत ने जवाब वापस कर दिया। ये होता है इल्म इमाम। फिर उससे एक और सवाल किया, अच्छा मुझे ये बता दें, कभी सहरा में रेत के ऊपर किसी इंसान के कदम का निशान नजर आ जाए तो तुम उस इंसानी कदम के निशान को देखकर समझते हो कि नहीं कि यहां से कोई इंसान गुजरा है? कहा हाँ। कहा उस इंसान को तो तुमने कभी नहीं देखा? देखा था कभी? कहा नहीं। छुआ है, सूंघा है, या ये कि आपके सुना है या देखा है? इनमें से कुछ भी नहीं है। जब नहीं है और तुम खुद अभी कह रहे थे जो इनमें ना आए उसे मैं नहीं मानता, फिर यहां भी ना मानो। कहा मौला वहां यहां एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी? नक्श कदम बता रहा है कि कोई साहिब कदम यहां से गुजरा है। हजरत ने फरमाया ए अंधे, उस नक्श कदम से कहीं ज्यादा कायनात में खुदा का नक्श कदम मौजूद है। अगर रेत के ऊपर कदम का नक्श देखकर उस चलने वाले इंसान का इदराक किया जा सकता है तो ये आफताब और माहताब और निज़ाम फलकी और ज़मीनी चीज़ें, इन तमाम को देखकर इंसान खुद ब खुद फैसला करता कि ये तमाम चीज़ें ऐसी ही नहीं बनी है जब तक कोई हकीम और कादिर ज़ात ना हो। तो ये यानी आप जब इफेक्ट्स को देखते हैं तो काज का इदराक हासिल हो जाता है, इल्म हासिल हो जाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान एक शदीद राबिता है, काज और इफेक्ट के दरमियान। उस राबिते के बिना पर आप जब एक का इल्म हासिल कर तो दूसरा खुद बहुत हाथ में आता है। यह सिर्फ इंसान को हासिल है, इसको कहते हैं इल्म अक्ली। इल्म अक्ली है, ये इंसान को हासिल है और किसी को नहीं है। हाँ, फरिश्तों को भी ये इल्म हासिल है, इसलिए कि फरिश्ते इल्म अक्ली रखते हैं। असलन बुनियादी तौर पर फरिश्तों को पैदा ही खुदा ने इसी इल्म के लिए किया है। वो कायनात के बनाने वाले हैं। कायनात को वजूद बख्शना फरिश्तों के जरिए से, फरिश्ते ये काम करते हैं। बाज हमारे रहने दे, अभी उधर नहीं जाता हूँ, बाज जाकिरीन जो है ना गलत फहमी फैलाते हैं, वो रहने दे, अभी उसको मैं बयान नहीं करता हूँ। सलावत पढ़े बाबा से बोला किसी को याद रहे तो बाद में मुझसे पूछना कि भाई आप मिंबर में कुछ कहते कहते रुक गए, क्या थी वो बात, बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी चूंकि मिंबर में बहुत सारी बातें याद आती हैं, वो अगर बोलता जाऊंगा तो फिर टाइम ऐसे गुजर जाएगा लम्हा भर में और आप परेशान हो जाएंगे, इसने क्या कर दिया, फिर वही 1.5 घंटा बढ़ दी। हालांकि आज इंशाल्लाह 45 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूँगा, वादा कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया अभी तक की जो मैंने गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू से इतना समझ में आया कि भाई इल्म के मुख्तलिफ किस्में हैं। इनमें से कुछ में जानवर हमारे साथ हैं, कुछ में हमारे साथ नहीं हैं। क्यों इंसान को खुदा ने कहा इंसान खसारे में? क्यों खसारे में है? तो नफा में भी तो हो सकता है ना। मैंने कल अर्ज किया था नफा और खसारा साथ साथ हैं।
खसारा वहां होता है जहां जहां नफा का मुमकिन हो। नफा का इम्कान ना हो तो खसारा भी नहीं होगा। जानवर खसारे में कभी नहीं है, इसलिए कि उसके लिए नफा की गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते भी खसारे में नहीं है, इसलिए कि उनमें भी जितने मरहले पर खुदा ने उनको जैसे खल्क किया वैसे हैं, उससे बढ़ नहीं सकते, कम नहीं हो सकते हैं। लिहाजा खसारे का सवाल नहीं है। इंसान में ये सवाल है, खसारे में है अगर वो राह अक्ल को छोड़ दे। राह अक्ल क्या है? राह अक्ल हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत मनकूल हुई है। आपने फरमाया अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तुसिब बिहिल जनान। अक्ल उस रोशनी को कहते हैं जो आपको खुदा की बंदगी का रास्ता दिखा दे। बंदगी खुदा का रास्ता। उबिदा के मानी इबादत करना नहीं है, हाँ, बंदगी इख्तियार करना। कभी अभी फिर वही मुसीबत हो गई, अब बंदगी कह दिया, फिर फंस गया मैं। बंदगी क्या चीज़ है? जी चाहता है इसे भी बयान करूं, कभी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। बंदगी यानी गुलामी, हालांकि गुलामी बुरी चीज़ है, काबिल मदह चीज़ नहीं है, लेकिन खुदा की बंदगी और इंसानों की बंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल माहियतन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक और रिवायत हजरत इमाम सादिक ही से मनकूल हुई है, अल-उबूदियतु जौहरतुन कुन्हुहर रुबूबिय्या। बड़ा गहरा जुमला है। हजरत फरमाते हैं कि बंदगी वो जौहर है कि उसकी तह में खुदा के सिफात पा लेना है। रुबूबियत के आसार बंदे के अंदर पैदा हो जाते हैं अगर इंसान बंदगी में आगे बढ़ जाए। एक जुमला कहूं, हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेराज पे ले जाया गया। मेराज बुलंदी है ना। आयत का लहजा देखिए, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकीज़ा है वो खुदा कि जिसने सैर कराई, किसे? अपने बंदे को। मालूम होता है बंदगी सबब बन गई है इनके, उस खुदा उसे सैर करा दे। बंदगी सबब बन गई, लिहाजा उस अब्दियत का नाम लिया। ये नहीं कहा कि मसलन बे रसूल ही बे नबी ही, अपने नबी को सैर कराई, अपने रसूल को सैर कराई। ये बात नहीं कि अपने बंदे को सैर कराई। मालूम होता है कि इस बुलंदी तक जाने के लिए बंदगी जरूरी है। उसी तरह से हम आप तशहुद में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मालूम होता है रिसालत की बुनियाद बंदगी है। पहले बंदगी चाहिए, फिर रिसालत मिल जाएगी। अब्दुहु व रसूलु, बंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, खुदा की बंदगी। इमाम सादिक क्या फरमाते हैं? अल अक्लु मा उबिदा बिहिर रहमान। यहाँ से चला हूँ, मैं भूला नहीं हूँ कि हजरत ने फरमाया कि अक्ल वो रोशनी है कि आपको बंदगी का रास्ता दिखाती है। अक्ल के जरिए से इंसान बंदगी इख्तियार कर लेता है। जो इंसान जितना ज्यादा अक्लमंद होगा उतनी ज्यादा खुदा की बंदगी करेगा। आपके ख्याल में दुनिया ये बशर में अजीम तरीन इंसान अक्ल के एतबार से कौन हो सकते हैं? हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। यानी ये मेरे पास से बेफिक्र रहे, एक सलवात पढ़े बावाज़ में। तो ये अजीम तरीन इंसान है। और इन अजीम तरीन इंसानों में देखें, अमलन खुदा की खिलाफ वर्जी करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, उसको तो रहने दें।
इनकी फिक्र भी, इनकी सोच भी खुदा की ख्वाहिश से हट के नहीं थी। कुरान मजीद में अभी मैं 2-3 आयतें पढ़ लूँगा सरसरी पैगम्बर के बारे में। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जब बात करने के लिए लब कुशाई करते हैं, होंठ खोलते हैं, तो ये होंठ खोलना अपने लिए नहीं है, वही यूहा के मुताबिक है। जो उसके ऊपर वही होती है उसके मुताबिक वो होंठ खोलते हैं, अपनी मर्जी से होंठ खोलते नहीं हैं। तो जो बंदा बात करने की हद तक खुदा की मर्जी के बगैर होंठ न खोले, वो क्या कोई अमल खुदा की मर्जी के बगैर अंजाम देगा आपके ख्याल में? यह है बुलंदी। हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब उसी तरह से हजरत अमीरुल मोमिनीन की हालत थी, सेम जो पैगंबर को हासिल है वही हालत हजरत अमीरुल मोमिनीन को है। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आया मुबाहला में इरशाद हुआ है अनफुसना व अनफुसकुम, नफ्स रसूल, खुद रसूल। किसको खुद रसूल कहा गया? हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब खुद रसूल हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इतने फर्क के साथ कि पैगंबर के बाद चूंकि नबूवत खत्म हो गई थी, लिहाजा हजरत अमीर अल मोमिनीन नबी नहीं हैं। खुद पैगंबर ने फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबी बादी अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। चूंकि बाद में नबूवत का मनसब नहीं रहा इसलिए आप नबी नहीं है, नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। ठीक है, नबूवत नहीं है, नबूवत ना होना भी दो किस्म की है। एक दफा काबिलियत नहीं है लिहाजा नबी नहीं है, एक दफा मनसब ही नहीं रहा। अभी मनसब नहीं रहा तो किस वजह से नबी हो जाएंगे? अभी मनसब नहीं रहा, ला नबी बादी, मेरे बाद किसी को नबी बन के आना नहीं है, लिहाजा अली नबी नहीं होंगे। बाकी तमाम खुसूसियात में अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़्ज़लुस्सलातु वस्सलाम पैगंबर की तरह से है। वही हालत जो पैगंबर को हासिल है वही हालत हजरत अमीर अल मोमिनीन को हासिल है। तो जिसकी बंदगी सबसे आला यानी पैगंबर यानी अली, उसकी अजमत भी सबसे आला, उसका मकाम भी सबसे आला। इंसान जब बंदगी इख्तियार करता है तो खुदावंद मुताल उसके अंदर अपने औसाफ पैदा कर देता है। अब्दी अतअनी, ये रिवायत भी पिछले साल मैंने पढ़ी है, मुझे याद है, एक मजलिस में मैंने पढ़ी थी। अब्दी अतअनी हत्ता अजअलका मसली, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर ताकि तुझे अपना जैसा बनाऊं, औसाफ में, जात में नहीं। जात में लैसा कमिस्लिही शै, कोई खुदा की तरह नहीं बन सकता, जात में मुमकिन नहीं है। खुदा की जात के साथ कोई शरीक मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये कोई सोचे नहीं। कुरान ने भी कहा कि लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई नहीं है, जात में खुदा की तरह कोई नहीं है, लेकिन औसाफ खुदा अता कर सकता है वैसे जैसे खुद उसके हैं। खुदा ला यतनाही कुदरत का मालिक है, न ख़त्म होने वाली कुदरत का, वो कुदरत खुदा अता कर सकता है किसी को। खुदा ला यतनाही इल्म का मालिक है, वो इल्म खुदा अता कर सकता है किसी को। खुदा अपना इल्म अता कर सकता है किसी को। इल्म गैब के हवाले से कुरान में आया था फला युज़हिरु अला गैबिही अहद इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। खुदा अपने गैब के इल्म से किसी को आगाह नहीं करता है मगर उसे कि जिसे खुद चाहे। रसूलों में से जिसे खुद चाहे उसे अता करता है, यानी किसी को अता करता है, इसका मतलब ये हुआ। यानी ये इल्म गैब खुदा किसी को दे सकता है। बहरहाल तो ये बहस बहुत तुलानी हो गई, मैं दोबारा लपेट लूँगा और मुख्तसर कर दूँगा कि खुदा के क़ुर्ब को पाने के लिए, खुदा की अज़मतों को पाने के लिए, इंसानी मकामात में बुलंदियों तक पहुँचने के लिए बंदगी शर्त है। जितनी ज़्यादा बंदगी करेंगे उतनी ही आपको बुलंदी अता हो जाएगी। यहाँ तक कि हज़रत पैगंबर अकरम की बंदगी के बारे में मैंने इशारा कर दिया, होंठ खुलते नहीं हैं।
और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम की बंदगी की मिसालें भी फरावान हैं, फरावान मिसालें हैं उसकी बंदगी की। तो जब तो खुदावंद मुताल ने इनके अंदर ऐसे ऐसे अपने औसाफ भर दिए कि जनाब शाफी बहुत बड़े दानिश्वर और एक मकतब का इमाम है, इमाम शाफी, वो जब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के अंदर खुदाई औसाफ को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, खुदा के अंदर जितने औसाफ हैं वो सारे औसाफ उनको इधर नज़र आते हैं। जैसे किसी आईने के सामने आदमी खड़ा हो तो इस आदमी की जितने खद्दो खाल है वो सारे खद्दो खाल आईने के अंदर नज़र आते हैं। कभी कभी गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि सामने वाला आदमी नज़र ना आए तो इंसान ख्याल करता है ये आदमी है, जो आईने में जो नज़र आता है ना उसको आदमी समझने लगता है। अगर सामने वाला नज़र ना आए और आप मसा यहाँ से वारिद हो और आईना है, उस आईने की तरफ तवज्जो नहीं गई और उसके अंदर खड़ा इंसान नजर आए तो आप ख्याल करेंगे ये कोई इंसान है, हालांकि इंसान की तस्वीर है, इंसान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से खुदावंद मुताल कभी कभी अपने बंदों को, उन बंदों को कि जो खुदा की पूरी तरह से इताअत करते हैं, पूरी तरह, जो बंदे खुदा की पूरी तरह इताअत करते, खुदा उनको अपने औसाफ अता फरमाता है। इसीलिए हजरत इमाम शाफी ने फरमाया कि वमात शाफी वलैसा यदरी अलीयुन रब्बुहु अम रब्बुहुल्लाहु। ये जो जुमला वो कह रहे हैं वाकई कमाल मारिफत का जुमला है, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब अपनी कमाल बंदगी की वजह से वहां तक पहुंचे कि खुदावंद मुताल ने अपने औसाफ उसे अता कर दिए। और उन औसाफ को जनाब इमाम शाफी ने देखा, उनको देख के इस तरह से इजहार फरमा रहे हैं। एक सलवात पढ़िए बावाज़ बोला, बस मुझे रुकना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बरादरान गिरामी, ये एक सफ़र है। सफ़र कभी कुरे अर्ज़ के ऊपर तूल में होता है, कभी अर्ज़ में होता है। हम तूल में कहीं जा रहे होते हैं, अर्ज़ में कहीं जा रहे होते हैं। कभी उफ़क़ी सफ़र होता है, ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ सफ़र है, ये दो किस्म का है। ये कभी मादी है, कभी खालिसतन मुजर्रद और मानवी सफ़र होता है। अगर आप किसी सैयारे के पास जाएंगे, ऊपर के सैयारे की तरफ, तो ये मादी सफ़र होगा। लेकिन ये जो बंदगी का सफ़र है, इन्नी ज़ाहिबुन इलल्लाह सयहदीन, हज़रत इब्राहीम का जुमला है ये। मैं खुदा की तरफ जा रहा हूं और खुदा मुझे हिदायत फरमाएगा, पहुंचा देगा अपने पास। यह भी एक सफ़र है। इस सफ़र को नतीजा बख्श बनाने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है? बंदगी, यानी खुदा के अहकाम की पाबंदी, यानी खुदा की अबदियत, उसके सिवा अपने ख्वाहिशात को रोन डालना, अपने ख्वाहिशात नहीं। किसी फारसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि किसी ने उससे पूछा था कि जनाब जन्नत कहाँ पर है? कहा जन्नत तो सिर्फ दो कदम है उसके, पहला कदम आप अपने ऊपर रखिए, दूसरा कदम जन्नत में बढ़ जाता है। यक कदम बरखीश्तन वंदिगर दर कुए यार। जब आप अपने आप को रोंदने में कामयाब हो, अपने नफ्स को कुचलने में कामयाब हो गए, तो आप बंदगी तक पहुंच गए। ये दो रास्ते हैं। हाँ, खुद गौर करें, खुद और खुदा दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। या खुदा या खुद, या आपके कामों का महवर आपकी अपनी जात है तो फिर खुदा नहीं है बीच में, या खुदा है, अगर खुदा है तो फिर खुद नहीं है। आप अपने आप को यानी क्या कहते हैं, नफी करते हैं, मिटा देते हैं। यह है बंदगी, अपने आप को मिटा देना, मैं नहीं, खुदा के लिए। ये कहने की हद तक बड़ी आसान बातें हैं, तकरीर में बहुत अच्छी लगती है, अमल में बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं ना इसको, अच्छी तरह जानता हूं कि ये अमल में कितना मुश्किल काम है। आप यकीन कर ले, सिर्फ माह मुबारक रमज़ान के शुरू के 5 दिनों में प्रैक्टिस करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और अगर कोई गुस्सा आने वाला मौरिद आ भी जाए तो उसको मैं पी लूंगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, देखो कितना मुश्किल काम है। जब आप सोचेंगे ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो बाकी जिंदगी में बंदगी आप समझते हैं इतना आसान है? बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल,
तो इंसान बंदगी के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचता है। मगर ये कि खुदावंद मुताल कभी कोई अपने लुत्फ़ गैबी से ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के हिदायत करे, वो बात अलग है। कभी कभी वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। कभी इंसान की ज़िंदगी में खुद उसका कोई कमाल नहीं होता है, लेकिन बहरहाल खुदा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती के कमाल तक पहुँचा देता है। उसकी भी कोई ना कोई वजह होती है, उसकी भी बिला वजह वो भी नहीं है। देखें, बाद लोग बुलंदियों से ऊपर तक जाके गिर गए। कल मैंने इशारा कर दिया, आप ख्याल ना करें कि मसलन आप इबादत करके एक अच्छा मकाम पा लिया और आपके अंदर